Radhikesh, this is Krishnavani Samriddhi Ruvik, thanking God and welcoming all the lovely devotees in Divine Gita Shri Gyan Ganga Sagar course. Divine Gita है गंगा जी सी प्योर, इसीलिए हमें रोज़ पढ़नी चाहिए डिवाइन गीता, क्योंकि जो पुण्य मिलता है गंगा स्नान का वही पुण्य मिल जाता है डिवाइन गीता स्टडी करने का। सो पढ़िए डिवाइन गीता और इसे अपने जीवन में लेकर आइए, जिससे जीवन बन जाएगा खुशियों से भरा। विश राधे कृष्ण ब्लेस एवरीवन। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। आज के इस वीडियो का क्वेश्चन है, हु इज़ द फेवरेट डिवोटी ऑफ श्री राधे कृष्ण जी? वो कौन भक्त है जो श्री राधे कृष्ण जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है? हम सभी श्री राधे कृष्ण जी के भक्त हैं, लेकिन वो भक्त कौन से होते हैं जो राधे कृष्ण जी के लिए सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं? जब भक्तों के मन में ये सवाल आता है तो हमारे कृष्ण जी हमारे सवालों के जवाब देते हैं हमारी डिवाइन गीता में। तो डिवाइन गीता में अध्याय 12 में श्री कृष्ण जी ने बताया है इसका आंसर। तो जल्दी से पता करते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। डिवाइन गीता श्रीमद् भगवद गीता यथारूप है श्रीमती राधा महारानी का आशीर्वाद जो श्री कृष्ण ने दिया है। गाते गाते जय श्री राधे कृष्ण। इसमें है टोटल 18 अध्याय। जब आती है 12th अध्याय की तो उसका नाम है भक्ति योग। भक्ति योग भक्ति योग। योग का मतलब होता है वो प्रोसेस जिससे हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। अपनी आत्मा को अपने परमात्मा से जोड़ते हैं। हमारा एक दिल है, सोचिए कि वो एक पेड़ के जैसे है। उसी पेड़ में बैठे हैं दो पक्षी। एक पक्षी है साक्षी पक्षी जो कि साक्षात परमात्मा साक्षात श्री कृष्ण है, और एक दूसरा पक्षी है जिसे कहते हैं हम हमारी आत्मा। तो हमारे दिल में ही हमारी आत्मा है और हमारे परमात्मा श्री कृष्ण है, लेकिन दोनों थोड़े से अनजान हैं। श्री कृष्ण तो जानते हैं, लेकिन हमारी आत्मा अभी तक कृष्ण को पूरी तरीके से नहीं जानती। तो हमें क्या करना है, हमें योग द्वारा दोनों की फ्रेंडशिप करवा देनी है, क्योंकि कृष्ण अगर सखा बन गए फिर तो जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो हमें अपनी आत्मा को अपने परमात्मा अपने श्री कृष्ण से मिलवाना है, और इसके लिए हमें क्या करना है, एक भक्ति का ब्रिज बना देना है। तो जब हम भक्ति के ब्रिज द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं तो उस योग को कहते हैं भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग। तो योग का मतलब क्या होता है, लिख लीजिए। योग वो प्रोसेस है जिससे हम अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलवाते हैं। तो सवाल आता है, भक्ति क्या होती है? भक्ति क्या होती है? भक्ति क्या होती है? तो भक्ति का मतलब होता है जब हम अपने हर कर्म अपने श्री राधे कृष्ण जी के लिए करें तो वो कहलाती है भक्ति। जब एक भक्त अपने सारे कर्म अपने भगवान के लिए करता है तो उसे कहते हैं भक्ति भक्ति भक्ति। आप खाना भी राधे कृष्ण जी के लिए बनाते हैं, आप स्नान भी राधे कृष्ण जी के लिए करते हैं ताकि हृदय में विराजमान राधे कृष्ण जी को अच्छा लगे। आप पढ़ाई भी इसलिए करते हैं ताकि राधे कृष्ण जी का दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त हो सके। आप पैसे भी इसलिए कमाते हैं ताकि राधे कृष्ण जी की सेवा कर सकें। तो जब आप अपने सारे कर्म श्री राधे कृष्ण जी के लिए करते हैं तो उसे कहते हैं भक्ति भक्ति भक्ति। अब हमें भक्ति योग तो समझ में आ गया है कि हमें सारे कर्म करने हैं श्री राधे कृष्ण जी के लिए, जिससे हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। अब इसी भक्ति योग में श्री राधे कृष्ण जी हमें बताते हैं बहुत सारी बातें। तो जब प्रश्न आया भक्तों के मन में कि हे श्री कृष्ण, यूँ तो भक्त हैं आपके अनेक, लेकिन आपको कौन से भक्त सबसे ज़्यादा प्रिय है? तो इसका आंसर हमारे परम सखा श्री कृष्ण ने दिया भक्ति योग में। भक्ति योग के श्लोक 13-14 में श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो स्वामित्व और अहंकार की भावना से मुक्त है, जो सहिष्णु है,
जो आत्मसंतुष्ट है, जो आत्मसंयमी है तथा जो दृढ़ संकल्प के साथ अपनी मन और बुद्धि को मुझ में लीन करके निरंतर मुझे ही एकमात्र लक्ष्य मानकर मेरी प्रेमा भक्ति में लीन है, वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं वो गुण, वो लक्षण, वो क्वालिटीज़ जो श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय है भक्तों में। अगर हम डेवलप कर लेते हैं ये सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर, तो हम भी बन जाएंगे श्री राधे कृष्ण जी के फेवरेट। इन क्वालिटीज़ को अपने अंदर डेवलप करने के लिए हमें सबसे पहले समझनी होगी इन क्वालिटीज़ को। तो जल्दी से नोट्स बनाना शुरू कीजिए। अब हम समझते हैं सारी क्वालिटीज़ को। श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कुछ क्वालिटीज़ जो उन्हें चाहिए अपने भक्तों में, जिससे वो बन जाए श्री राधे कृष्ण जी के प्रिय, श्री राधे कृष्ण जी के फेवरेट। सबसे पहली क्वालिटी बता रहे हैं श्री कृष्ण, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो किसी से द्वेष नहीं करता वो मुझे प्रिय है। द्वेष का मतलब होता है जेलेसी, जेलेसी, जेलेसी। किसी के ज़्यादा मार्क्स है, दैट्स ग्रेट। किसी की ज़्यादा सक्सेस अचीव हो गई है, दैट्स ग्रेट। किसी ने हमसे ज़्यादा पैसे कमा लिए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें किसी से भी जेलेसी नहीं करनी, चाहे कोई हमसे कितना भी आगे हो, किसी भी सेंस में, मार्क्स में आगे हो, पैसों में आगे हो, खुशियों में आगे हो, घर में आगे हो, संपत्ति में आगे हो। हमसे कोई भी आगे होता है तो हमें हो जाती है जेलेसी की भावना, जिसे कहते हैं द्वेष। लेकिन जो दूसरों से द्वेष रखता है वो राधे कृष्ण जी को कभी प्रिय नहीं होता, क्योंकि अगर हमारे मन में होगा द्वेष तो हम ना चाहते हुए भी कहेंगे उनके बारे में गलत। जैसे आपने सुना होगा, अगर पड़ोसी की हो रही है बहुत सक्सेस तो कहते हैं उसके मोहल्ले में दूसरे लोग, अरे काला धन होगा। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके मन में है जेलीसी। और ये जब आप कहते हैं तो आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं उन्हें, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबके हृदय में विराजमान है श्री कृष्ण, तो हम कैसे डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं श्री कृष्ण को? इसीलिए हमें किसी के लिए द्वेष नहीं रखना चाहिए। अपने अंदर की सारी ईर्ष्या, सारी जेलसी को हटाना होगा, तभी हम बन सकेंगे श्री राधे कृष्ण जी के प्रिय। तो आज से कभी भी आपसे ज़्यादा मार्क्स किसी को आए, आपसे ज़्यादा पैसे कोई कमाए, आपसे ज़्यादा सक्सेस कोई अचीव कर ले, आपसे ज़्यादा बड़ी कार कोई खरीद कर ले आए, आपको हमेशा खुश रहना है, उन्हें हैप्पी होके कॉन्ग्रेचुलेट करना है और अपने अंदर उनके लिए शुद्ध भावनाएं रखनी है। तब जाके बनेंगे आप वो व्यक्ति जो किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से जेलसी नहीं रखता। आप में तो भाव होना चाहिए कि मुझे जो भी प्राप्त है मेरे ईश्वर का आशीर्वाद है, तो मुझे जब जो भी देना होगा मेरे ईश्वर मेरे सही समय पर दे देंगे। इस भाव से आप जीवन जिए तो कभी भी ईर्ष्या नहीं होगी किसी और के लिए। जय श्री राधे कृष्ण। आगे श्री कृष्ण बताते हैं सेकंड क्वालिटी, जो सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो सभी जीवों का दयालु मित्र है। सभी जीवों में आते हैं सारे लिविंग बीइंग्स, सारे लिविंग एंटाइटीज़, चाहे वो मच्छर हो, चाहे वो कॉकरोच हो, चाहे वो कुत्ते हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो हमारे पड़ोसी हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो कोई भी जीव क्यों ना हो। अगर वो है लिविंग एंटिटी तो हमें उसका होना चाहिए परम दयालु मित्र। परम दयालु मित्र का मतलब होता है जो कभी भी नहीं देता अपने किसी भी दोस्त को कोई भी कष्ट, कोई भी कष्ट, कोई भी कष्ट।
पेड़ भी होते हैं लिविंग एंटाइटी, इसलिए हमें उन्हें काटना नहीं चाहिए। सभी जीव होते हैं लिविंग एंटाइटी, और अगर हम हैं उनके दयालु मित्र तो हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए उन पर। शास्त्र भी कहते हैं अहिंसावाद को फॉलो करो, इसका मतलब किसी पर भी हिंसा मत करो, किसी पर भी आपको क्रूर नहीं होना चाहिए। इसीलिए ऐसा कुछ मत किया कीजिए जिससे किसी जीव को कष्ट पहुँचे, क्योंकि ये नहीं पसंद श्री कृष्ण को। अगर आप गौर फरमाएंगे तो पुराने समय में हुए बहुत सारे दानी राजा जो धर्म का वहन किया करते थे, खूब दान करते, खूब पूजा करते, खूब तप किया करते थे, लेकिन एक गलती के कारण उनको अपने जीवन में उठाना पड़ा बहुत सारा कष्ट। और वो गलती क्या थी? वो गलती थी शिकार शिकार शिकार। पहले के ज़माने में राजाओं का एक ट्रेंड हुआ करता था कि वो अपने राजधानी में सब कुछ अच्छा पाकर एंटरटेनमेंट के लिए निकल जाया करते थे शिकार करने, और जब जब वो शिकार कर वापस आते थे तो राजाओं को उठाना पड़ा बहुत सारा कष्ट, उनके सारे पुण्य हो गए छिन्न छिन्न छिन्न। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं सभी जीव में मैं ही विराजमान हूँ, सभी जीव मुझे अति प्रिय हैं, सभी जीव मेरे ही बच्चे हैं। तो अगर आप राधे कृष्ण जी के बच्चों को मारेंगे तो उनका क्रोध तो आपको सहना ही पड़ेगा। इसलिए उन राजाओं को बहुत कष्ट उठाने पड़ते थे जब वो वापस आते शिकार करके। तो उनकी गलतियों से हमें समझना चाहिए, क्योंकि समझदार तो वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। तो दूसरों की गलतियों से सीखिए और कभी भी किसी का शिकार मत कीजिए, कभी भी किसी को मारिए मत, कभी भी किसी को कुछ भी कष्ट मत पहुंचाइए। तब आप कहलाएंगे वो व्यक्ति जो सभी जीवों का दयालु मित्र है। साथ ही साथ इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं, हो सके तो उनकी दिल से केयर किया कीजिए, इस तरह जिस तरह एक माता अपने बच्चे की केयर करती है। माता जैसे बच्चे की परवाह करती है, वैसे परवाह कीजिए इस समस्त सृष्टि की, तब आप बन जाएंगे श्री राधे कृष्ण के फेवरेट। जय श्री राधे कृष्ण। आगे तीसरे गुण में श्री राधे कृष्ण बताते हैं जो मिथ्या अहंकार एवं स्वामित्व की भावना से मुक्त है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका मतलब होता है क्या? अहंकार का मतलब है मैं हूँ मतलब अहंकार, और स्वामित्व का मतलब होता है मेरा है, मेरा है। ये घर किसका है? मेरा है। ये गाड़ी किसकी है? मेरी है। ये पैसे किसके हैं? मेरे हैं। तो जब हम कहते हैं मैं हूँ बॉस, मैं हूँ सुप्रीम, मैं हूँ हेड, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे पैसे हैं, तो ये कहलाता है मिथ्या अहंकार और स्वामित्व की भावना। वास्तव में तो सब कुछ है श्री राधे कृष्ण भगवान का, वो तो उन्होंने हमें दिया है हमारे अच्छे जीवन के लिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा कुछ नहीं, जो कुछ है राधे कृष्ण भगवान का है। तो स्वामित्व की भावना किस भाव से हम रखते हैं? साथ ही साथ श्री कृष्ण डिवाइन गीता में बताते हैं मैं ही तुम्हारी बुद्धि हूँ, मैं ही तुम्हारी शक्ति का स्रोत हूँ। तो जब बुद्धि श्री कृष्ण है, शक्ति श्री कृष्ण है, तो हमने तो कुछ किया ही नहीं। हमने जो सक्सेस अचीव की है, हम जिस भी पोजीशन में हैं, वो तो वास्तव में श्री राधे कृष्ण की ग्रेस है। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए, ना ही किसी भी बात में खुद को स्वामी समझना चाहिए। तब हम बन जाएंगे श्री राधे कृष्ण जी के फेवरेट।
वैसे भी भक्त तो वो होता है जो कहता है मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे भगवान सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है, ये तो सब कुछ मेरे भगवान का है। जो ऐसा है वो है श्री राधे कृष्ण जी का वास्तव में असली भक्त, और वही है राधे कृष्ण जी को प्रिय। फिर आती है नेक्स्ट क्वालिटी, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं वो मुझे प्रिय है, जो है सहिष्णु। सहिष्णु, सहिष्णु का मतलब होता है जो सहन करता जाता है। ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, कड़ी धूप हो, सब कुछ एक भाव से सहन करता है। दुख मिले सुख मिले सभी भाव में, सभी स्थिति में प्रसन्न भाव होकर राधे कृष्ण जी को थैंक यू कहता है। उसे हमेशा समभाव में रहना आता है। ठंड हो या गर्मी, सुख मिले या दुख, खुशियाँ मिले या आंसू, वो रहता है हमेशा स्थिर स्थिर स्थिर। वो कहलाता है सहिष्णु, जो सहन करता जाता है, जो सहन करता जाता है, जो सहन करता जाता है। तो सहनशील बनिए, जिससे आप बनेंगे राधे कृष्ण जी के फेवरेट। और अगर आप डेवलप करना चाहते हैं सहनशीलता, तो ज़रूर सुबह उठ के धरती माँ को प्रणाम किया कीजिए, और धरती से थोड़ी सी मिट्टी लेके अपने मस्तक पे लगाया कीजिए, क्योंकि धरती माँ ही है सहिष्णु, तो सहिष्णुता की पराकाष्ठा। सबसे ज़्यादा सहनशील है हमारी धरती माता। उनका आशीर्वाद लेंगे, उन्हें मस्तक पर धारण करेंगे, तो सहिष्णु बन जाएंगे आप भी। जय श्री राधे कृष्ण। आगे नेक्स्ट क्वालिटी में श्री कृष्ण बताते हैं, जो आत्म संयमी है वो है मुझे प्रिय। आत्म संयमी का मतलब होता है जो सेल्फ कंट्रोलेंस जानता है, जो अपने सेंसेस पे कंट्रोल रखना जानता है, जो बहुत ज़्यादा नहीं खाता ना ही बहुत कम खाता है, बैलेंस डाइट मेंटेन करता है, जो बहुत ज़्यादा नहीं सोता और जो कभी भी बहुत कम भी नहीं सोता, एक बैलेंस्ड स्लीप साइकिल मेंटेन करता है, वो कहलाता है अपने आप को आत्मसंयमी रखने वाला। तो जो आत्मसंयमी है वो है राधे कृष्ण जी को प्रिय। फिर आगे श्री राधे कृष्ण बताते हैं, जो है आत्मसंतुष्ट वो है मुझे प्रिय। आत्मसंतुष्ट के लिए याद रखिए एक लाइन, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जब तक आप अपनी इच्छाओं का त्याग नहीं करते, आपको राधे कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। अपनी इच्छाओं का त्याग करने से ही आपको राधे कृष्ण जी साथ में शांति और खुशियाँ प्राप्त होगी। इस जीवन में श्री राधे कृष्ण हमको दे रहे हैं वो सब कुछ, जिससे हमारा जीवन निर्वाह हो सके। हमें बस और चाहिए और चाहिए और चाहिए कि रेस से बचना चाहिए, यानी कि हमें आत्म संतुष्ट बनना चाहिए और अपने दिल में भाव रखना चाहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तब हम बनेंगे राधे कृष्ण जी के फेवरेट भक्त। साथ ही साथ मिलेगी हमें अपार खुशियाँ और शांति। तो हमेशा याद रखिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आगे फिर श्री राधे कृष्ण जी बताते हैं कि जो दृढ़ संकल्प के साथ मुझे ही एकमात्र लक्ष्य मानकर मेरी प्रेमा भक्ति में लीन रहता है, अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाता है, वो मुझे है अत्यंत प्रिय,
अत्यंत प्रिय, अत्यंत प्रिय। इसे हमें समझना है बहुत अच्छे से, क्योंकि ये है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़। तो लिखते वक्त इसको दे दीजिए 5 स्टार, क्योंकि ये क्वालिटी आपको बनाएगी श्री राधे कृष्ण जी का फेवरेट। क्या है ये क्वालिटी? तो सबसे पहले आपको अपने मन और बुद्धि को लगाना है श्री राधे कृष्ण जी पर। आपके मन में, आपकी बुद्धि में हमेशा थॉट्स आने चाहिए राधे कृष्ण जी के ही। ये हो सकेगा तब जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लीलाएं सुनेंगे राधे कृष्ण की। राधे कृष्ण जी के पास टाइम से आने को आप सुनना कीजिए रोज़ उनकी कथाएं। कितने सारे कथावाचक अनेकों लीलाएं बताते हैं राधे कृष्ण भगवान की। आपको रोज़ वो सुनना शुरू करना है, तब ऑटोमेटिकली आपके मन और बुद्धि में विचार आएंगे राधे कृष्ण भगवान के। आगे फिर आपको दृढ़ संकल्प के साथ राधे कृष्ण जी की भक्ति में लीन होना है और राधे कृष्ण जी को ही एकमात्र अपना लक्ष्य बनाना है। लक्ष्य का मतलब होता है हमारे लाइफ का गोल, हमारे लाइफ की सक्सेस। रियल सक्सेस तो है राधे कृष्ण भगवान जी, क्योंकि जो राधे कृष्ण जी को पा लेता है उसे तो सब कुछ खुद ही मिल जाता है। श्री कृष्ण है श्री के पति, यानी जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ ऑटोमेटिकली धन, यश, संपत्ति, कीर्ति सब कुछ ही आ जाता है। ये कहा है संजय ने डिवाइन गीता के 18 अध्याय में भी। उन्होंने कहा है कि मैंने सुनी है डिवाइन गीता पूरी, और मेरा मत है कि जहाँ श्री कृष्ण होंगे वहीं होगी विजय, श्री, यश और सफलता। तो जो पा लेता है श्री कृष्ण को, उसके पास सक्सेस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, मैजिक सब कुछ खिंचा चला आता है ऑटोमेटिकली ही। तो अपना लक्ष्य बनाइए श्री कृष्ण को और दिन रात ये सोचिए कैसे कृष्ण को पाया जाए। श्री कृष्ण को जब आप पा लेंगे तो बाकी सब कुछ आप स्वयं ही पा जाएंगे। अपना लक्ष्य बनाइए श्री राधे कृष्ण को और उन्हें प्रेमा भक्ति द्वारा पाइए। प्रेमा भक्ति का मतलब होता है श्री कृष्ण को सिर्फ पूजिए मत, बल्कि उनसे प्रेम कीजिए। जैसा प्रेम आप अपने परिवार से करते हैं, जैसा प्रेम आप अपने आप से करते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा प्रेम आपको राधे कृष्ण जी से करना चाहिए। जब प्रेम होगा आपको राधे कृष्ण भगवान के लिए, तो पा जाएंगे आप अपने राधे कृष्ण भगवान को। मे राधे कृष्ण ब्लेस एवरीवन। तो ये थी वो क्वालिटीज़ जो हमें डेवलप करनी है अपने अंदर, जिससे हम बन जाए राधे कृष्ण जी के फेवरेट भक्त, और वो आकर हमारे हाथों से पाए बेर और हमारे साथ गाए अनेकों गीत और हमसे ढेरों सारी बातें किया करें। जब राधे कृष्ण का साथ मिल जाता है तो हृदय खुशियों से भर जाता है। हर मोमेंट आनंदमय लगता है और हर क्षण सुकूनमय बन जाता है। अपने जीवन को आनंदमय, सुकूनमय, शांतिपूर्ण बनाने के लिए राधे कृष्ण जी के फेवरेट भक्त बनने की कोशिश कीजिए। कैसे बन सकते हैं वो तो जाना हमने साक्षात श्री कृष्ण से। अब बस नोट्स को अच्छे से मेमोराइज करके इन क्वालिटीज़ को अपने अंदर डेवलप कर लीजिए।
और डिवाइन गीता को सबसे बेस्टेस्ट ब्लेसिंग मान कर प्रतिदिन उसे पढ़िए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ श्री कृष्ण जी ने जो जो कहा है उसे जीवन में लाकर उनके फेवरेट सखा सखी बन जाइए। मे राधे कृष्ण ब्लेस एवरीवन। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। आपने देखी ये वीडियो, पाया बहुत सा ज्ञान। अब इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी पहुंचाइए ये प्यारा दिव्य ज्ञान, जिससे मिले भक्ति राधे कृष्ण जी की सबको और सफल हो जाए सबका जीवन। साथ ही साथ हमें कमेंट कर बताइएगा, क्या आप प्रेम करते हैं राधे कृष्ण भगवान से? और हाँ, तो किस रूप में? क्या वो आपके सखा हैं? क्या वो आपके माता पिता हैं? क्या वो आपके बेस्ट फ्रेंड है? क्या वो आपके बच्चे हैं? किस रूप में आप अपने राधे कृष्ण जी को पूछ रहे हैं, ये हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारी प्रार्थना है, जिस भी रूप में आप अपने श्री कृष्ण को बुला रहे हैं, उसी रूप में श्री राधे कृष्ण आपके साथ, आपके समक्ष साक्षात प्रकट हो जाएं। May Radhe Krishna bless everyone. Thank you so much. Har Har Mahadev.